हिमाचल से नई दिल्ली के बीच अपने पहले सफर पर राजधानी दिल्ली पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस के पायलट केबिन से दिख रही तस्वीर। यह तस्वीर देखकर कोई भी चौंक जाएगा। तेज रफ्तार के लंबे लंबे दावे करने वाली रेलवे अपनी रेल लाइनों के किनारे अवैध कब्जे को रोक पाने में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। वैसे तो भारतीय रेलवे अवैध कब्जों का रेगुलर सर्वे कराती रहती है और इन कब्जों को हटाने के लिए रस्म अदायगी हर साल होती रहती है, लेकिन दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बनाई गई झुग्गी झोपड़ियां इसी तरह से बरकरार हैं। दिल्ली में रेलवे की 64.5 लाख स्क्वायर फीट की जमीन पर अवैध कब्जा है। अगर हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो यह जमीन तकरीबन 60 हेक्टेयर पड़ती है। इस जमीन की कीमत हजारों करोड़ रुपए आंकी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रेन के आसपास पटरियों पर ही लोग बैठे हुए हैं और पास में ही झुग्गी झोपड़ियां हैं। और यह नज़ारा राजधानी दिल्ली में आम है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पहली दफा दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ट्रेनों की आवाजाही में एक बड़ी दिक्कत बनकर ये अवैध कब्जे सामने आते हैं। यहाँ पटरियों पर गंदगी आप देख सकते हैं। आसपास का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित हो जाता है जब इस तरीके के कब्जे ट्रेन की पटरियों पर होते हैं। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जा रहा है। इस तरह की तमाम ट्रेनें दिल्ली आती जाती रहती हैं, लेकिन जब दिल्ली में वो दाखिल होती हैं तो उनको कासन लेना पड़ता है, उनको धीमा करना पड़ता है, क्योंकि अगर धीमा ना किया जाए तो बहुत से लोग ट्रेन के नीचे कुचले ले जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों की बात होती है तो कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि ट्रेन की ट्रायल तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर की गई, लेकिन ट्रेन चलाई जा रही है कम रफ्तार पर। तो उसके पीछे यही वजह है। पूरा का पूरा ट्रैक ओपन है, कई जगहों पर अवैध कब्जे हैं और अवैध कब्जे के चलते ट्रेन को बहुत तेजी से नहीं चलाया जा सकता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें, रेल पटरियों के आसपास कब्जे की जो स्थिति है उसको बदलने की भी कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इन कब्जों को हटाया नहीं जा सका है। राजधानी दिल्ली में देखिए किस तरीके से पटरी पर जगह जगह आपको गंदगी नजर आएगी, क्योंकि आसपास की जो आबादी है वो यहाँ पर कूड़ा भी डालती है और इस कूड़े को हटाना आसान नहीं है। यह नज़ारा सिर्फ राजधानी दिल्ली का ही नहीं है, बल्कि देश के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के अवैध कब्जे रेलवे की जमीन पर हैं, चाहे वो दया बस्ती का इलाका हो या कीर्तिनगर का इलाका हो या दूसरे इलाके हैं जहां पर लोगों ने बड़े आसानी से रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है। और इसको लेकर जब तब आप देखेंगे तो राजनीति भी होती है, लेकिन राजनीति का फायदा तो नेता उठाते हैं, आम पब्लिक को नुकसान और सिर्फ नुकसान होता है, क्योंकि जिन इलाकों में इस तरीके के अवैध कब्जे हैं वहां पर कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें जो रेल यात्री हैं उनको नुकसान हुआ है। कोई रेल यात्री अगर दरवाजे के पास खड़ा है तो कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, किसी ने डंडा मारकर उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और जिसकी वजह से जो यात्री है वो ट्रेन से नीचे गिर गया। तो इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं, यानी क्राइम भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। पूरे देश भर में रेलवे की 930 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे हैं और इन अवैध कब्जों को हटाया जाना टेढ़ी खीर है। इन अवैध कब्जों के चलते कोई भी ट्रेन जब दिल्ली में दाखिल होती है तो उसको अपने स्टेशन पर पहुंचने में कम से कम 40 से 50 मिनट की देरी का सामना करना पड़ता है। जहां एक तरफ भारतीय रेलवे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का दम भरती है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में रेल पटरी पर अवैध कब्जों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह दावे कितने सच्चे हैं। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि जब
ट्रेन दिल्ली में दाखिल होती है तो किस तरीके का दृश्य नजर आता है। हालांकि यहाँ पर ये पूरा ट्रैक दोनों तरफ से बैरिकेटेड है, यानी यहाँ पर कोई आम आदमी नहीं आ सकता है। और इन सब के बावजूद आप देख सकते हैं ट्रैक के आसपास कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि इस कूड़े को साफ करना भी आसान नहीं है। जो आसपास लोग रहते हैं वो अपना कूड़ा ट्रैक पर ही डाल देते हैं। जैसे जैसे ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच रही है, वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय रेलवे स्वच्छ रेलवे का दावा तो जरूर करती है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये देखिए किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है और कुछ लोग बैठकर वहां पर आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ देखिए ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जब इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया, बहुत से हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि इस बात का क्या लेना देना, लेकिन हम आपको बता दें जब वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें ट्रैक पर चलती हैं तो आसपास का दृश्य दिखाई देता है। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिससे आप आसानी से रेलवे के ट्रैक पर बिखरे हुए कूड़े को देख सकते हैं। और ये दृश्य अच्छा नहीं लगता है, दिल को पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब भी आप निकलेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कैसी जगह है। ये देखिए एक पुराना पुल राजधानी दिल्ली का, और यहाँ पर देखिए ये आरपीएफ के कांस्टेबल भी लगाए गए हैं, यानी उनकी ड्यूटी है कि वो देखें कि इस जगह पर कोई आदमी इकट्ठा ना हो और नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेन रुकी हुई है और साथ ही साथ आसपास का जो इलाका है वो साफ सुथरा नहीं है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो रेलवे के ट्रैक पर कूड़े को न पड़ने दे। और यहाँ जगह जगह जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनका कूड़ा आपको रेलवे के ट्रैक पर ही नजर आएगा। ये देखिए ये जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें जब चलती हैं तो कहीं ना कहीं इनमें रफ्तार होती है, और यह रफ्तार जब रेल पटरी पर बैठे हुए लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस वजह से रेलवे कॉशन देती है कि इन इलाकों में ट्रेन को धीरे धीरे करके चलाया जाए, यानी सीधा सीधा रफ्तार पर उल्टा असर पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ से आने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद ट्रैक के ऊपर जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। यानी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना भी चाहें तो कहीं ना कहीं ये गंदगी टूरिस्ट को दूर ढकेलती है। तो देश की इमेज को सुधारने के लिए जरूरी है कि इस कूड़े को हटाया जाए और साफ सुथरा रखा जाए, और जो ट्रैक है उसको बेहतरीन किया जाए और इन कब्जों को हटाया जाए, क्योंकि जो कब्जे हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि इससे रेलवे को नुकसान है, क्योंकि रेलवे जब भी रफ्तार बढ़ाएगी तो ये कब्जे कहीं ना कहीं आड़े आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग ही दृश्य आपके सामने, और एक और पुल के नीचे से होती हुई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच रही है। यहाँ पर भी जो दृश्य देखिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरीके का दृश्य हो रेलवे ट्रैक के आसपास, वो भी इतनी साफ सुथरी ट्रेन के साथ ये देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए खास तौर पर अगर हम रेलवे की बात करें तो उनके लिए भी ये दृश्य बेहतरीन तो कतई नहीं कहा जा सकता है। अब ट्रेन आगे पहुंच रही है, दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, और ट्रेन धीरे धीरे करके अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहुंच रही है। और आपको हम बता दें ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये ऊना से नई दिल्ली के लिए जब पहले पहल वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी तब के दृश्य को हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर केबिन से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का दृश्य उस दिन नजर आया था, क्योंकि 13 अक्टूबर 2022 को जब यह ट्रेन रवाना की गई थी तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खासा उत्साह था। और यहाँ देखिए किस तरीके से पटरी बल खाती हुई मुड़ रही है और आगे पहुंच रही है, सिग्नल मिला हुआ है और ट्रेन धीरे धीरे करके रेंगती जा रही है। धीरे धीरे करके मैं बोल रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके, क्योंकि जब दिल्ली में ट्रेन दाखिल होती है तो इसकी स्पीड पर खासा असर पड़ता है।
यहाँ पर तो खैर स्टेशन है, इस वजह से ट्रेन कहीं ना कहीं धीमी की गई है। अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर अवैध कब्जे हैं, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि रेलवे को कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अपनी जमीन को खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे को अत्याधुनिक बनाना है, लोगों के लिए तमाम सुविधाएं जुटानी है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर जो रेलवे स्टेशन है उनको आपको एयरपोर्ट की तरह बनाना है तो निश्चित तौर पर अपनी जमीन को वापस लेना पड़ेगा। और रेलवे की जमीन की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी आम जनता की वो जमीन है जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो रेलवे के अधिकारियों को भी इसके लिए पूरा ध्यान देना पड़ेगा और पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे ये जमीन वापस ली जाए, क्योंकि रेलवे की रफ्तार के लिए इस जमीन को वापस लिया जाना काफी जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, और भी जगहें हैं जिनमें पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, वहां पर अवैध कब्जा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, कई बड़े शहर हैं जहां पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और ट्रैक के आसपास ही घूमते रहते हैं। जब कभी भी ट्रेन आती है तो कहीं ना कहीं जो लोको पायलट है उसको ही बच के निकलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि पत्थरबाजी हो जाती है, पत्थर फेंकते हैं लोग ट्रेन पर, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर जब ट्रेन पहुंची है दिल्ली तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का जोश नजर आ रहा है, लोग झंडे लहराकर ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही यानी अगले 1 साल के अंदर चलाई जाएंगी, देश के अलग अलग कोनों को जोड़ेंगी। अब तक 5 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा चुकी हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। दक्षिण भारत को भी वंदे भारत मिल चुकी है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो वहां के लिए प्लानिंग की गई है। शताब्दी और राजधानी के जो ट्रैक हैं, जो रास्ते हैं, उन पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। तो यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे का अगर चेहरा बदलना है तो निश्चित तौर पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाना पड़ेगा, हर हालत में हटाना पड़ेगा, तभी रेलवे को रफ्तार मिल पाएगी, रेलवे को सेफ्टी मिल पाएगी और सुरक्षित सफर संभव हो पाएगा। यहाँ पर ट्रेन आगे बढ़ती हुई, ट्रेन अब नई दिल्ली की तरफ जा रही है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बदलेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है।